गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने अल्प दूरी पर रखी होती हैं। प्लेटें ध्यान रहे बिल्कुल ठीक समांतर होती हैं और इनके बीच में या तो वायु या कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ होता है। मान लीजिए हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें x और y हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और उनके बीच की दूरी d है। प्लेट x को प्लस q आवेश जब दिया जाता है तो वह पूर्ण एक समान रूप से पूरी प्लेट पर फैल जाता है और इस प्लेट के कारण y प्लेट पर विद्युत प्रेरण की घटना द्वारा इसके सामने वाले सिरे पर माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है, माइनस क्यू। यदि इस पर प्लस क्यू है तो ठीक माइनस क्यू आवेश इस पर प्रेरित हो जाएगा और इसके अपोजिट सिरे पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। परंतु जब प्लेट y पृथ्वी से संबंधित होती है तो इसका संपूर्ण बाहरी सिरे पर जो संपूर्ण धनावेश है पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार प्लेट x पर कुल आवेश प्लस क्यू और y पर माइनस क्यू आवेश रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र वास्तव में दो समान और विपरीत रूप से आवेशित दो समांतर प्लेट चादरों से मिलकर बना हुआ होता है जो कि अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अब मान लीजिए इन के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा हुआ है। अब हम जानते हैं किसी एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण उसके नज़दीकी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट, यदि के परावैद्युतांक के माध्यम में। इस प्रकार दोनों प्लेटों के कारण उनके बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ध्यान रहे दोनों को मैंने प्लस किया है, इसकी वजह यह है कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर इस दिशा में और माइनस आवेश के कारण भी माइनस प्लेट की ओर, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक, ध्यान रहे संधारित्र के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपोजिट होगी, माइनस आवेश के कारण इधर प्लस आवेश के कारण इधर, तो जीरो, इधर भी जीरो। ठीक, ये सिग्मा क्या है, प्लेट पर आवेश का घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए है। अगर हम ये वैल्यू यहाँ रख दें तो एप्सिलॉन ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, या क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए है, ये तो ई है और विभवांतर वोल्ट भी है, भी वोल्ट है, तो ई इक्वल टू हम जानते हैं वी अपॉन डी, और या v इक्वल टू ई इंटू डी। तो ई का ये मान रख देंगे यहाँ से, ई बराबर यहाँ रख देंगे तो v अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के हो गया इंटू ये डी यहीं पर रहेगा। ठीक, तो v का मान ये आ गया। अब हम ये जानते हैं कि धारिता c बराबर q अपॉन v होता है। ठीक है ना, तो इसलिए c बराबर क्या हो जाएगा, q और v की वैल्यू रख दी पीछे, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, के एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास c इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक, यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता होती है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। वायु अथवा निर्वात में के का मान कितना होता है, 1, इसलिए वायु संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालें तो सी अपॉन सी जीरो बराबर के, अर्थात किसी संधारित्र की धारिता ठीक उसी साइज के वायु संधारित्र की धारिता के गुना होती है यदि उसके बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है।
अब अगला टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ। मान लीजिए ठीक उसी प्रकार एक्स वाई प्लेटों से निर्मित एक संधारित्र है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a और बीच की दूरी d है। दोनों प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है और इनके बीच एक टी मोटाई की परावैद्युतांक पदार्थ की एक पट्टी रखी हुई है, बाकी वायु है। ठीक, तो हम जानते हैं वायु इसके बीच में, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वायु है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होगी। और इस पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होगी, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए होगी, क्योंकि के परावैद्युतांक है। अब जो टोटल विभवांतर होगा यहाँ से यहाँ तक, इस पट्टी के सिरों पर विभवांतर प्लस जो ये वायु है यहाँ और यहाँ, इसके सिरों पर विभवांतर का सम होगा। ठीक, तो टोटल विभवांतर इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें इंटू इसकी मोटाई, और बाकी जो बच्चे है वो वाई की मोटाई है, तो वाई के सिरों पर विभवांतर यानी वाई में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू वायु परत की मोटाई। ठीक, तो इस प्रकार अगर हम ई नॉट का मान रख दें क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी, और इसका मान रख दें किसका, ई का, क्यू अपन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ जाएगा, अंदर डी माइनस टी बचा और यहाँ टी अपॉन के बचा। ठीक, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, वी का ये मान रख देंगे, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये क्यू क्यू कट गया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर हो जाएगा उल्टा, और डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो इस प्रकार ये टी जो है टी मोटाई की पट्टी रखने पर जो संधारित्र की धारिता हो जाएगी समांतर पट की, वो ये आ जाएगी। ठीक है, और यदि अब इसकी विशेष कंडीशन होती है, यदि पूरे माध्यम में परावैद्युत भरा हुआ हो, टी बराबर डी हो जाए, पूरी मोटाई जितनी प्लेटों के बीच दूरी है, तो यहाँ सूत्र में टी रख देंगे, टी की जगह डी, ये कट जाएगा, बचेगा डी अपॉन के ऊपर के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपने पहले देखा हुआ है, ये संधारित्र की धारिता का सूत्र है जिसमें कि के बराबर देना भरा है। यदि पूरे में वाई हो तो टी बराबर 0 रख देंगे, यहाँ पर ये जीरो केवल एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये वाई संधारित्र पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यदि के बराबर इन्फिनिटी यानी टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी हुई हो, तो यहाँ पर के का मान इन्फिनिटी रख देंगे, ये 0 हो जाएगा, केवल ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। यदि परावैद्युत माध्यम के अंदर K1 K2 K3 परावैद्युतांक की T1 T2 T3 मोटाई की बहुत सारी पट्टियाँ रखी हुई हो, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए टी माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, इस प्रकार हो जाएगी। थैंक यू, आज के लिए बहुत है।